नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेता है। स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये जो यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी होने वाला है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में। तो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस पे जाना होगा, जो कि है www.labor.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे होम पेज पे, तो आपको इसमें नीचे जाने पर व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ यंग प्रोफेशनल। इस पे आपको क्लिक करते ही जो इसका नोटिस होगा, पूरा फुल डिटेल वो आपको यहाँ पीडीएफ के फॉर्म में दिखेगा और इसको आप डाउनलोड करके आप पूरा फुल जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पीडीएफ खुलेगा। तो देखते हैं हम इस पोजीशन के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो एप्लीकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये पोजीशन है इसमें टोटल 9 यंग प्रोफेशनल के जो अभी पोजीशन है वो ओपन है। टोटल 9 पोजीशन है। और ये जो पोजीशन होने वाला है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। इसमें फिक्स पीरियड आपका रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का इनिशियली 1 ईयर का फिक्स पीरियड रहेगा और उसके बाद आपका टेन्योर जो है वो मैक्सिमम 3 साल तक वो एक्सटेंड हो सकता है। और अगर कोई अदर सर्कमस्टांसेस आते हैं तो बीच में भी पोजीशन को टर्मिनेट किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि आपको रेन्यूमरेशन कितना मिलने वाला है। तो इसमें 60,000 पर मंथ तक का रेन्यूमरेशन आपको मिलेगा, जो कि सभी चीजों को मिला के सारे आपके इसमें टैक्स वगैरह सब चीज इंक्लूसिव रहेंगे। अदर इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ अलग से नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या इसके लिए मांगा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 9 पोजीशन है यंग प्रोफेशनल के। उसमें जो 8 पोजीशन है यंग प्रोफेशनल के लिए, उसके लिए इन्होंने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बेसिकली आपको आपका बैचलर होना चाहिए लॉ में, बीई में, बीटेक में, या फिर मास्टर्स हो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में, या फिर 2 ईयर आपका पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट में हो सकता है। तो अगर ये एजुकेशन बैकग्राउंड है तो आप जो 8 इनके यंग प्रोफेशनल के जो पोजीशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और इनका यंग प्रोफेशनल का जो रोल है वो बेसिकली उनको अपनी कम्युनिकेशन टीम के लिए चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है मास्टर इन मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म में, पब्लिक रिलेशन जैसे, या इस तरीके के जो रिलेवेंट सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर है तो आप ये जो 1 पोजीशन का कम्युनिकेशन के लिए उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने कुछ डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन इसमें बताए हैं कि अगर किसी का मास्टर डिग्री है किसी कैंडिडेट का रिलेवेंट फील्ड में और उसके साथ साथ उनको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है और रिसर्च एक्सपीरियंस है, उनका कोई पब्लिकेशन है या पोस्ट क्वालिफिकेशन किसी भी रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोजीशन में सेलेक्ट करने के दौरान। और बात करें एक्सपीरियंस की तो इन्होंने 2 साल तक का इसेंशियल एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा है। और देखेंगे अब कि जो आपका रोल होगा एज अ यंग प्रोफेशनल, आपकी नेचर क्या होगी वर्क की। तो जो आपका रोल होगा इसमें बेसिकली आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे या आपको जो डिवीजन अलॉट किया जाएगा उस डिवीजन में बेसिकली सीनियर्स को हेल्प करना होगा। डिफरेंट जो पॉलिसीज बनती हैं, लेजिस्लेशन या रूल्स बनते हैं, उनको ड्राफ्ट करने में उनको हेल्प करना है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना है। साथ में आपको डिफरेंट अदर वर्क भी वो असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के का जो पोजीशन है उसमें कैंडिडेट को रिसर्च करना होगा, उसको मीडिया कैंपेन के लिए कुछ राइटअप लिखने होंगे और बहुत सारे क्रिएटिव ऑडियो, विजुअल्स और प्रिंट मीडिया के आइटम्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और इसके अलावा उनके जो भी कम्युनिकेशन प्लान होंगे उसमें आपको हेल्प करना होगा और उसको और बेटर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी।
तो ओवरऑल ये जो है वर्क एज अ यंग प्रोफेशनल इस रोल में आपका दिख रहा होगा। अब देखेंगे कि जो आपका नॉर्मल जो टर्म कंडीशन होगा वहां पे जॉब करने का, लाइक आपका लीव कितना होगा, वर्किंग आवर क्या होगा, आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट पे गाइडलाइन पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल। तो आप वहां से ये सारे टर्म कंडीशंस को आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा जब आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको जो ऑफर लेटर दिए जाएंगे उसमें भी ये सारे टर्म कंडीशन मेंशन होंगे। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसी नोटिफिकेशन में एकदम नीचे जाना है, जो एनेक्जर ए करके है, ये यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब आप चाहें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप निकाल के इसको आप हाथ से भर भी सकते हैं, जो भी डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं, या फिर आप सेम फॉर्मेट खुद से डेवलप करके इसको फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के बाद इन्होंने कुछ कुछ इनक्लोजर भी मांगा है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जिसमें बेसिकली आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी से लेके जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है उस सभी का आपको प्रिंट आउट इसके साथ अटैच करना है। उसके अलावा डिटेल आपका सीवी अटैच होगा, आपकी जो लास्ट सैलरी स्लिप है वो, और आपका जितना भी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसका एविडेंस इसमें आपको अटैच करके इस फॉर्म को आपको सबमिट करना है। अब सबमिट कहाँ करना है? तो उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो आपको बेसिकली इस एड्रेस पे द अंडर सेक्रेटरी एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रूम नंबर 111, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग करके ये जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है इस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। आप या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे, या फिर इसके अलावा इन्होंने ईमेल आईडी भी दी हुई है admin1@nic.in। इस ईमेल आईडी पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि इनका डेडलाइन क्या है, तो इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि जिस दिन ये नोटिस इशू हुआ है उस दिन से लेके 15 डेज तक ये जो है फॉर्म ओपन रहेगा, और 15 डेज के बाद वो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव नहीं करेंगे। तो जैसा कि ये नोटिस जो है वो 28 मई को रिलीज हुआ है, तो उस हिसाब से अभी इसका जो डेडलाइन है वो 5 जून तक है। तो आप 5 जून तक इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ बात करें कि इसका लोकेशन क्या होने वाला है, तो इसका लोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, आपको वहीं पे काम करना होगा और वहां के ऑफिसर्स को हेल्प करना होगा। तो इस तरीके से ये जो यंग प्रोफेशनल का रोल है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अगर किन्हीं यूथ को जो कि चाहते हैं कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ उनको काम करने का एक्सपीरियंस मिले, साथ में उनको डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में उनको एक्सपीरियंस चाहिए कि कैसे मिनिस्ट्री लेवल पे कैसे पॉलिसीज के बारे में बातचीत की जाती है, कैसे डिस्कस होता है, कैसे ड्राफ्ट होता है, और उसमें अपना खुद का भी इनपुट देने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। तो यूथ अगर कोई भी इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है तो वो डेफिनेटली यंग प्रोफेशनल के रोल में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली भेज सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्वसंधि फाउंडेशन के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आप फ्यूचर में आने वाले सोशल सेक्टर में फेलोशिप और यंग प्रोफेशनल रोल के बारे में अवेयर हो पाएंगे और उसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। धन्यवाद।